दोस्तों, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। भारत सरकार ने आज 9 फरवरी 2024 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही तीनों महान लोगों के योगदान के बारे में बताते हुए भारत रत्न की घोषणा की। किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन देश और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया है। 29 मई 1987 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। पामुलापति वेंकट नरसिंह राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनका निधन 23 दिसंबर 2004 को 83 वर्ष की उम्र में हुआ था, जबकि हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन ने 28 सितंबर 2023 को 73 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। अब सवाल ये उठता है कि मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर क्या होता है। भारत रत्न पाने के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनके परिजनों को क्या फायदा होता है, आइए जानते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। साल 2011 से पहले सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसमें संशोधन किया गया। अब भारत रत्न के पाने के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। भारत रत्न हासिल करने वाले किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। कई दूसरे अवार्ड्स की तरह भारत रत्न अवार्ड पाने वाले व्यक्ति को रकम नहीं दी जाती है। इसे पाने के बाद कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अगर किसी राज्य में जाते हैं तो वहां की सरकार राज्य के अतिथि के रूप में उनका स्वागत करती है। उन्हें परिवहन, बोर्डिंग और राज्य में ठहरने की सुविधा दी जाती है। नियम के आधार पर विस्तारित सुरक्षा भी दी जाती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के न्योता मिलता है। भारत रत्न प्राप्त करने वालों को सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह देती है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में भारत रत्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वे अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जोड़ सकते हैं। अगर किसी शख्सियत को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो उनका नाम मौखिक तौर पर भारत रत्न से सम्मानित जोड़कर लिया जाता है। उनके परिवार के सदस्यों जैसे पति या पत्नी और बच्चों को भी राज्य सरकार अतिथि वाली सुविधाएं देती है। उन्हें व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। हालांकि परिवार के लिए सुविधाओं को लेकर अभी तक किसी भी तरह के लिखित निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और साइंटिस्ट डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। भारत रत्न सम्मान के लिए हर साल सिर्फ 3 अवार्ड दिए जाते हैं। भारत रत्न सम्मान में एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले शख्स को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट और एक प्राचीन पदक दिया जाता है। यह पदक पीपल की पत्ती के आकार का करीब 5.8 सेमी लंबा और 4.7 सेमी चौड़ा और 3.1 मिमी मोटाई का होता है। यह तांबे धातु का बना होता है और इस पर चमकते हुए सूर्य की कलाकृति बनी होती है। फिर इसके नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि भारत रत्न मिलने पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।